Hello friends, welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself Punam Mangnale. Friends, in the last class we had discussed about the taxonomic categories. And in that taxonomic category there are kingdom, division, phylum, order, class, family, genus, species. These are all categories we had discussed. Along with the categories, different taxa also we had discussed. That is group of the organisms which fixed in the particular categories, particular rank we had discussed in the last class. Today the next topic, next part of the topic, first chapter of your syllabus, that is living world is okay. आपका जो syllabus का फर्स्ट चैप्टर आपका जो है 11th का लिविंग वर्ड ओके, उसके अंदर मैं आपको लास्ट वाला जो कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ आज, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड्स ओके, taxonomical aids. Okay, so what is the meaning of taxonomical aids? aids मतलब क्या है? एक टाइप का साहित्य है यूटिलाइज करने, मतलब टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो एस्पेक्ट यूज किए जाते हैं टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए, उसको हम बोलेंगे टेक्नोनॉमिक एड्स. दोज एस्पेक्ट्स, दोज थिंग्स which are used for study of taxonomy, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक एड्स. और टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या आता है फिर? ओके, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं हम डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बायोडाइवर्सिटी में. ओके, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो है नेचर में, उनका सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए ये टूल्स यूज किया जाता है. एंड द टूल्स यूज्ड इन द टेक्सोनॉमिक स्टडी इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक एड्स. इसमें अलग अलग हम टूल्स यूज करेंगे. ओके, तो कौन कौन से टूल्स है? Okay, there are different tools are included in taxonomic aids. Okay, so fundamental study of the different living organisms. The purpose of taxonomic aids is, taxonomic aids study करने का पर्पस क्या है? फंडामेंटल स्टडी करते हैं हम किसकी? डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज की. ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी फंडामेंटल स्टडी करने के लिए taxonomic aids का यूज होता है. नंबर वन. सेकंड थिंग इज आल्सो यूजफुल इन द सिस्टमैटिक स्टडी. Systematic study. What is systematic study? Their characterization, their identification, their classification, their nomenclature, their evolutionary relationship. Okay, all these are things are included in the systematics. Okay, so the second purpose of the taxonomic aids is to study the organism in a systematic way, systematic study. And third purpose is okay, information gathered and stored in the specimen for future studies. Taxonomic aids में जो स्पेसिमेन हम सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन मतलब प्लांट का, प्लांट हो या एनिमल हो, उसका स्पेसिमेन जब हम कलेक्ट करते हैं, उस स्पेसिमेन का यूज हम फ्यूचर स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट स्पेसिमेन्स आर यूज्ड फॉर फ्यूचर स्टडी. सो दीज आर ऑल पर्पस ऑफ स्टडीइंग द टेक्सोनॉमिक एड्स. ओके, तो टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या क्या आता है फिर? उसमें आता है हर्बेरियम, उसमें आता है बॉटनिकल गार्डन, ओके, जूलॉजिकल पार्क आता है, ओके, जू बोलते हैं उसको हम. उसमें म्यूजियम भी आता है, म्यूजियम. उसके अंदर फिर की भी आते हैं. ओके, टेक्सोनॉमिक की बोलते हैं हम उसको. फ्लोरा आता है, फ्लोरा. ओके, पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो प्लांट्स है उसको फ्लोरा बोलते हैं. उसके अंदर उसका फ्लोरा के साथ फौना भी आ सकता है. फौना मतलब एनिमल का स्टडी. उसी के साथ मैनुअल आता है, मैनुअल्स. उसी के साथ मोनोग्राफ आता है, मोनोग्राफ. देन कैटलॉग भी आता है. सो ये 9 एड्स है. टेक्सोनॉमिक एड्स कितने हैं? टोटल 9 टेक्सोनॉमिक एड्स है. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ: हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग. These are all 9 categories where 9 aids of the taxonomic study we are studied today. So among that, the first taxonomic aids is herbarium. Okay, उसमें से जो पहला taxonomic aids मैं ले रहा हूँ आपको, that is herbarium. So what is the meaning of herbarium? ओके, द स्टडी ऑफ हर्बेरियम क्या है? डेड प्लांट की स्टडी है, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फील्ड में से कुछ प्लांट कलेक्ट करके लैबोरेटरी में लाते हैं, उसको प्रिजर्वेशन करते हैं, उसका कलेक्शन करके प्रिजर्वेशन करते हैं और फ्यूचर स्टडी के लिए उसको रखते हैं. मतलब वो क्या है? इंडोर टेक्निक है. इंडोर मतलब इन रूम, इन लैबोरेटरी हम प्लांट को हर साल ईयर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. उसीलिए यूज करने वाला जो टूल्स है,
जो एस्पेक्ट्स है उसको हम बोलेंगे हर्बेरियम। सो हर्बेरियम इज नथिंग बट द स्टोर हाउस ऑफ द ड्राइड प्लांट्स, स्टोर हाउस ऑफ द ड्राइड प्लांट, जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, ड्राई करके हम स्टोर करते हैं ना, या उसी को बोलते हैं रिपोजिटरी। जैसे डिपोजिट करते हैं ना, वैसे रिपोजिटरी है ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। तो उसमें क्या करते हैं हर्बेरियम में, जब हर्बेरियम हम यूज करते हैं तो हर्बेरियम में क्या क्या करना चाहिए, हर्बेरियम में सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लांट का कलेक्शन करना चाहिए, नेचर से प्लांट को कलेक्ट करना चाहिए, लीफ हो, फ्लावर हो, रूट हो, जितना भी प्लांट का पार्ट है पॉसिबल। अगर टॉल ट्री है तो तब पूरा का पूरा प्लांट आप निकाल ले सकते हो, उसका ब्रांच कट करके ले सकते हो। ओके, तो प्लांट का कलेक्शन करना है, बाद में उसका क्या करना है, ड्राइंग करना है। ड्राइंग मतलब उसको सुखाना है। क्यों ड्राइंग करना है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था, मॉइस्चर था, वो निकाल देना है। ओके, ड्राइंग के बाद उसको क्या करना है, पॉइजनिंग करना है। क्या करना है, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग करना मतलब क्या करना है, पॉइजनिंग क्यों करना है, पॉइजनिंग की जनरली डन फॉर किलिंग द इंसेक्ट और फंगस। पॉइजनिंग करने का पर्पस क्या है, उस प्लांट के पार्ट के ऊपर इंसेक्ट अटैक ना करे या उसको फंगस अटैक ना करे, इसलिए फंगस से प्रोटेक्शन करने के लिए, इंसेक्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए उसको पॉइजनिंग किया जाता है। उसके बाद उसका मॉल्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग मतलब वो प्लांट चिपकाते हैं, कहाँ पे, हर्बेरियम सीड के ऊपर, उसको बोलते हैं माउंटिंग। ड्राई करने के बाद, प्रेसिंग करने के बाद वो प्लांट्स माउंटिंग करते हैं। ओके, ड्राइंग के बाद और एक मेथड है प्रेसिंग भी। प्रेसिंग भी मेथड है। प्रेसिंग मतलब प्लांट प्रेस करके रखना। ओके, प्रेसिंग करना है, ड्राइंग करना है, प्रेसिंग करना है, पॉइजनिंग करना है, माउंटिंग करना है, और फिर बाद में उसका क्या करना है, डिपोजिशन करना है। क्या करना है, प्लांट का डिपोजिशन करना है, मतलब वो प्लांट्स स्टोर करके रखना है। कहाँ पे, लेबोरेटरी में या हर्बेरियम का जो हाउस है वहाँ पे स्टोर करके रखना है। ओके, और फिर प्रिजर्वेशन शीट करते हैं। ओके, हर्बेरियम शीट रहती है प्रिजर्वेशन शीट, उसको हम अरेंज करके, सीक्वेंशियल अरेंज करके रख सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, फ्यूचर स्टडी के लिए, इंडोर स्टडी के लिए। ओके, एंड देयर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम का जो अरेंजमेंट हम करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब उसका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करके ABCD वैसे प्लांट के नाम जो है, जीनस नेम, स्पीशीज नेम के जो अल्फाबेट्स है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल जो क्लासिफिकेशन का रूल है वो रूल यूज करके हम उसका क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। एंड हर्बेरियम सीड्स आर लेबल विथ, हर्बेरियम सीड जब हम लेते हैं, सपोज ये हर्बेरियम सीड है, ये व्हाइट कलर की सीड रहती है, उसको बोलते हैं हर्बेरियम सीड। तो हर्बेरियम सीड जब हम लेंगे तो उस हर्बेरियम सीड के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन इतना जरूरी है। हर्बेरियम सीड जब लेते हो आप, उसके ऊपर आपने यहाँ पे प्लांट को माउंटिंग कर दिया, ये सपोज प्लांट को माउंटिंग कर दिया, तो जो भी प्लांट आपने माउंट किया है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉर्नर में लिखना जरूरी है। ओके, लोअर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको लिखना जरूरी है। क्या इन्फॉर्मेशन लिखोगे आप, अबाउट द डेट और प्लेस ऑफ द कलेक्शंस। यहाँ पे क्या लिखना है, आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है। क्या इन्फॉर्मेशन लिखना है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब प्लांट आपने कहाँ पे, कौन से डेट को कलेक्ट किया और कौन से प्लेस पे कलेक्ट किया। सपोज वो प्लांट आपने 7 अगस्त को कलेक्ट किया तो डेट रहेगा, और कलेक्शन कहाँ किया, नांदेड़ में किया तो नांदेड़ प्लेस आएगा। ओके, उसका इंग्लिश नेम क्या है, सपोज आपने मैंगो प्लांट कलेक्ट किया तो मैंगो आएगा। लोकल नेम क्या है, अम्बा आएगा। लोकल नेम अम्बा है ना मराठी में, तो अम्बा आएगा। बॉटनिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। ओके, बॉटनिकल नेम आएगा। उसकी फैमिली का नाम क्या है, अनाकार्डियेसी आएगा। फैमिली ऑफ द मैंगो अनाकार्डियेसी आएगा। और उसका कलेक्टर नेम, कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी नहीं है, कलेक्टर मतलब जो पर्सन वो प्लांट को कलेक्ट करता है वो कलेक्टर है। आप सब लोग कलेक्टर हो। ओके, जो प्लांट को कलेक्ट कर सकेगा वो सभी कलेक्टर है ना, तो वो कलेक्टर का नेम में आना जरूरी है वहाँ पे। ओके, नेम ऑफ द कलेक्टर इज कॉल्ड एज कलेक्टर नेम। ये पूरी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम के साथ हर्बेरियम सीड के ऊपर आप लिख सकते हो या लिखना चाहिए। ठीक है, तो मेजर नेशनल हर्बेरियम जो है, अदर जो फंक्शन है हर्बेरियम के, वो मैंने आपको बोला प्रिजर्वेशन करने के बाद प्लांट का स्टडी करने के लिए यूज होता है। और मेजर हर्बेरियम जो आपने स्टडी किया है, ओके, फॉर द रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं मेजर हर्बेरियम। और माइनर हर्बेरियम जो है वो स्टडी हम कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम कर सकते हैं। ओके, ये 2 तरीके के हर्बेरियम है। ठीक है,
और हर्बेरियम का साइज़ का मैं आपको, हर्बेरियम सीट का जो साइज़ है उसका साइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 14 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 49 इंटू, ओके कितना है साइज, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 41 ये आएगा साइज 41 और 29 ये आएगा ना साइज, तो ये साइज का हर्बेरियम आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हर्बेरियम के बाद मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ हर्बेरियम का, आपको मैंने पर्पस बता दिया। लिस्ट ऑफ हर्बेरियम आपको बताना चाहता हूँ मैं। हर्बेरियम जो है, मेजर हर्बेरियम जो है इंडिया में, दैट इज कलकत्ता में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है कलकत्ता में, या फिर अगर वर्ल्ड में देखना चाहते हो आप पूरे वर्ल्ड में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है क्यू में, इंग्लैंड में, वहाँ पे आप हर्बेरियम देख सकते हो, बड़ा हर्बेरियम आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हर्बेरियम के बाद हम डिस्कस करते हैं बॉटनिकल गार्डन। अभी आप बोलेंगे सर हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में फ़र्क क्या है? हर्बेरियम जो है मैंने आपको बोला वहाँ पे हम प्लांट ट्राई करके प्रिजर्व करते हैं, डेड प्लांट प्रिजर्व करते हैं, डेड प्लांट रखते हैं ना स्टडी करने के लिए। अब बॉटनिकल गार्डन क्या है, वहाँ पे हम प्लांट को फील्ड में जाके स्टडी करते हैं ना। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, एक्सिटो कॉन्जर्वेशन करेंगे प्लांट का। व्हाट इज एक्सिटो कॉन्जर्वेशन? जो प्लांट डेंजर में है, जो प्लांट रेयर है, जो प्लांट्स रिस्क में है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो प्लांट को हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में लाके उसका कल्टिवेशन करेंगे, उसका कल्चरिंग करेंगे, उसका ग्रोथ करेंगे, ओके, उसका केयर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। मतलब एक ऐसा स्पेशलाइज प्लेस है, ऐसी स्पेशलाइज गार्डन है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, ओके, लिविंग प्लांट्स है, वो रेफरेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड विद बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट रहेंगे, सपोज ये आपकी बॉटनिकल गार्डन है और ये बॉटनिकल गार्डन में प्लांट है, कौन सा, बेनियन प्लांट है ना। ये बॉटनिकल गार्डन में आपका कौन सा प्लांट है, बेनियन ट्री है। तो क्या लिखना है बॉटनिकल गार्डन में, ये प्लांट के ऊपर ऐसे लेबल लगाने का है, एक पार्टी लगाने का है, एक स्टिकर लगाने का है, और उस स्टिकर के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन रखी रहेगी, बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट है, लिविंग प्लांट, उसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका बॉटनिकल नेम और उसका फैमिली नेम। जैसे कि ये मैंने आपको बोला बनियन ट्री है, तो साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगेलेंसिस। ओके, किसकी, बनियन ट्री की है, और उसकी फैमिली का नेम भी आपको वहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, बाद में फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन से है, फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन से है आपको पता है? पूरे इंडिया में जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है सबको पता है उसका नाम, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट द क्यू, इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्यू में, क्यू इंग्लैंड। ओके, ये जो प्लेस है इंग्लैंड का क्यू प्लेस, वहाँ पे सबसे बड़ी बॉटनिकल गार्डन है। नंबर 2, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। इंडिया में जो बॉटनिकल गार्डन है बड़ी, वो हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल में है। इंडिया में वेस्ट बंगाल में हावड़ा प्लेस है, वहाँ पे है। और तीसरी जो बॉटनिकल गार्डन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी इंडिया की है, दैट इज इंडियन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहाँ पे भी इंडिया की ये बॉटनिकल गार्डन है। तो ये और एक है लियर्ड बॉटनिकल गार्डन है दार्जिलिंग में है, लिलियर्ड बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं हम उसको। ओके, लिलियर्ड बॉटनिकल गार्डन है दार्जिलिंग। ठीक है, उसके बाद आफ्टर स्टडी ऑफ द बॉटनिकल गार्डन हम स्टडी करेंगे म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या है। ओके, जैसे आपको मैंने बोला था प्लांट में डेड प्लांट स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, हर्बेरियम। लिविंग प्लांट स्टडी करने के लिए क्या यूज करते हैं, बॉटनिकल गार्डन। वैसे एनिमल में क्या है, डेड एनिमल जो हम प्रिजर्व करेंगे ना इंडोर स्टडी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम बोलते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं म्यूजियम में, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल करते हैं ना फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम इज द प्लेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर स्टडी, फॉर रिसर्च, फॉर रेफरेंस। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, म्यूजियम का यूज करते हैं। और म्यूजियम क्या है, म्यूजियम में क्या क्या रहता है, म्यूजियम में आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स का, एनिमल का ऑर्गन मिल सकते हैं, फुल एनिमल भी मिल सकते हैं। ओके, और म्यूजियम में आपको पता है बॉटनी और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट दोनों मेंटेन कर सकते हैं ना।
म्यूजियम को कौन मेंटेन कर सकता है? बॉटनिकल डिपार्टमेंट एज वेल एज जूलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। तो म्यूजियम में क्या करना है आपको? स्पेसिमेन जो है एनिमल के स्पेसिमेन प्रिजर्व करना है सॉल्यूशन में, कंटेनिंग जार। आपने देखा होगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में फिश स्टोर करते हैं, स्नेक स्टोर करते हैं, मतलब अलग अलग स्पेसिमेन स्टोर। व्हाट इज स्पेसिमेन? एनिमल को स्टोर जब करते हैं तो उसको स्पेसिमेन, स्पीसीज ऑफ द इंडिविजुअल कॉल्ड स्पेसिमेन। ओके, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है स्पीसीज को उसको स्पेसिमेन कहेंगे। तो स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन करने के लिए तो सॉल्यूशन यूज करते हैं। आपको पता होगा वो सॉल्यूशन का नाम है फॉर्मेलिन। क्या नाम है? फॉर्मेलिन। ओके, हम किसके बारे में डिस्कशन करें बेटा? हमारा हर्बेरियम खत्म हुआ, हर्बेरियम पॉइंट खत्म हो चुका है, बॉटनिकल गार्डन फिनिश हो चुका है। ओके, उसके बाद हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में, बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में, जहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लांट्स का और एनिमल का क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं। और याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो प्लांट का और जो एनिमल की बॉडी सॉफ्ट है ना, जो प्लांट की बॉडी और जो एनिमल की बॉडी सॉफ्ट है, ड्राई करने के बाद वो खराब हो सकती है, वैसी बॉडी जो है सॉफ्ट बॉडी, डिलीकेट बॉडी जो है, वैसी डिलीकेट बॉडी हम एक केमिकल में प्रिजर्व कर सकते हैं। उस केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन। ओके, और वो फॉर्मेलिन जार में डालना है और जार के अंदर वो एनिमल रखना है, ठीक है। और ड्राइड स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कभी कभी प्लांट्स के और एनिमल के ड्राई स्पीसीज में भी स्टोर करते हैं। और एसिड का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? एकदम एसिड बॉक्स, उसको पिन बॉक्स करते हैं। एसिड का प्रिजर्वेशन कैसे करना है? बॉक्स में करना है। ये बॉक्स में ऐसे एसिड रखना है, ये बॉक्स के अंदर ऐसे एसिड रखना है और एसिड के साथ एक पिन लगाने का है ना, उसको हम एसिड बॉक्स करते हैं, एसिड बॉक्स। ओके, उस एसिड बॉक्स में क्या करना है? कलेक्शन करना है एसिड का, उसको कीलिंग करना है और पिनिंग करना है। पहले एसिड पे क्या करो? कलेक्शन करो फिल्म में से, बाद में उसको किल करो एसिड को, और बाद में पिनिंग करो। अब पिनिंग क्यों करना है? पिनिंग क्यों करना है? अगर आप पिनिंग करोगे तो एसिड इधर इधर नहीं हिलेगा ना। जो बॉक्स के अंदर आपने एसिड डाले थे, रखे थे, वो एसिड इधर आजू बाजू में ना जाए, ना हिले, फिक्स रहे, इसलिए हम उसको पिनिंग करते हैं ना, इसको एसिड को। ओके, और जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो सॉफ्ट बॉडी के एनिमल है उसको जार में फॉर्मेलिन केमिकल डाल के, फॉर्मेलिन नाम का केमिकल डाल के क्या करना है? प्रिजर्व करना है इसको, जो सॉफ्ट स्पेसिमेन है सॉफ्ट बॉडी की, ठीक है। एंड स्टफ द लार्ज एनिमल, जो बड़े एनिमल है जैसे लायन है, टाइगर है, या बर्ड्स है बड़े बड़े, उसको क्या करने का है? उसके अंदर का पूरा बोन, मसल्स, पूरा टिश्यू निकालने का है, उसका खाली स्किन लेने का है और उसके अंदर कुछ तो अंदर भरने का है ना, स्ट्रॉ वगैरह, वाटर वगैरह अंदर भर के उसकी पूरी बॉडी बाहर से स्टिचिंग करके लेना है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज स्टफ्ड, स्टफिंग करना है। स्टफिंग मतलब चिपकाने का है। जो बड़े एनिमल है, बड़े साइज के एनिमल है, उसकी स्किन निकाल के, उसका बॉडी का बाहर का पार्ट निकाल के उसको स्टफिंग करना है, चिपकाने का है, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि वो बड़े रहते हैं, उनकी बॉडी अंदर से सड़ी होती है, मतलब खराब हो सकती है, इसलिए उनका खाली स्किन निकाल के बाहर की हम उसको स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, अंदर उसको भरेंगे और उसको रख देंगे, मतलब वो प्रिजर्व हो सकता है। एंड कलेक्शन ऑफ द मैमल्स एनिमल स्केलेटन, कभी कभी हर्बेरियम में हम कभी कभी हम म्यूजियम में क्या करते हैं? एनिमल के, ह्यूमन के ऑर्गन रखते हैं ना, म्यूजियम में ह्यूमन के ऑर्गन में रखते हैं। ओके, बॉडी के ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, किडनी जो रख सकते हैं, या फिर एनिमल का स्केलेटन रख सकते हैं। अलग अलग जो एनिमल्स है, रेयर एनिमल है, ओके, एलिफेंट है, या फिर टाइगर है, या फिर डायनासोर है, जो भी आपको रेयर एनिमल मिले हैं प्रीवियस में थे, पास्ट में थे, एंसेस्टर थे हमारे, उनके बोन्स, उसका स्केलेटन हम प्रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ पे? म्यूजियम के अंदर स्केलेटन प्रिजर्व करना है। एंड नेशनल म्यूजियम या नेचुरल हिस्ट्री, NMNH, व्हाट इज दिस? नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री। ये ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में है, वो क्या करता है? म्यूजियम को प्रोटेक्शन करता है, म्यूजियम को फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री। ओके, उसके बाद म्यूजियम के बाद हम डिस्कस करेंगे अनदर कैटेगरी, अनदर एड्स, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जैसे मैंने आपको प्लांट में बोला था, लिविंग प्लांट हम बॉटनिकल गार्डन में स्टडी करते हैं, वैसे जूलॉजिकल पार्क मतलब एक जू है,
जहाँ पे हम लिविंग एनिमल स्टडी करते हैं, स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल है ना। डोमेस्टिक एनिमल तो हम ऐसे भी देख सकते हैं हमारे आजू बाजू में, घर में या आजू बाजू में, सोसाइटी में, मगर जो वाइल्ड एनिमल है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, जिराफ, ये जो वाइल्ड एनिमल है वो एनिमल हम जू में या जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल हम देख सकते हैं। एंड दैट जूलॉजिकल पार्क इज वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव प्लेस फॉर टूरिज्म। जूलॉजिकल पार्क क्या है, टूरिस्ट के अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा इनकम का सोर्स है। ओके, अलग अलग जूलॉजिकल पार्क आपके हमारे इंडिया में है। ओके, उसमें से आपको पता होगा एक बड़ा जूलॉजिकल पार्क मतलब राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एक जो है उसको स्नेक पार्क बोलते हैं, पुणे में है, कातरज में। ओके, तो बहुत से ऐसे जूलॉजिकल पार्क है देयर आर प्लेस वेयर द लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, एनिमल का एक्सटिंक्ट कन्जर्वेशन करते हैं, मतलब जो एनिमल रिस्क में है, डेंजर में है, रेयर है, उसको वहाँ पे लाके ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, केयर करते हैं उसकी, और उसको बढ़ाते हैं, एनिमल को प्रोटेक्शन देते हैं। कहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क के अंदर। और दे कीप द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल हम रखते हैं वो एनिमल को प्रोटेक्शन दिया जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, और ह्यूमन का केयर आपको सप्लाई किया जाता है। मतलब जैसे कि आपको बताया मैंने, पुणे में जो स्नेक पार्क मैंने बताया आपको कातरज में, वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्नेक आपको देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत से ऐसे जूलॉजिकल पार्क आपको मिलते हैं। ओके, एंड इट हेल्प्स इन द लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर्स। जूलॉजिकल पार्क का पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, आप उस एनिमल का फूड हैबिट क्या है, मतलब वो क्या खाते हैं, उस एनिमल का बिहेवियर क्या है, उनकी हैबिट क्या है, वो क्या आप पहचान पाओगे। और उसके लिए एनिमल का बिहेवियर, एनिमल का हैबिटेट आपको स्टडी करने के लिए या हैबिट स्टडी करने के लिए जूलॉजिकल पार्क एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। ओके, जहाँ पे आप राइनोसोर हो, टाइगर हो, डक हो, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, रेयर एनिमल्स है, उसका आप रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब नहीं है, यहाँ पे रखना है, लाइव एनिमल रखना है, ठीक है, डियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज की। की तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्या एड्स है। की मतलब क्या है, वन ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड एज क्लू। ओके, क्लू बोलते हैं हम उसको, की को। और की का पर्पस क्या है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, किसका, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है तो आपको की यूज करना जरूरी है। सो की इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड्स। ओके, टेक्सोनॉमिक एड्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एड्स मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज की। तो की का क्या यूज है, की मीन्स एनालिटिकल मेथड, याद रखो, की इज द एनालिटिकल मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट को, एनिमल को एनालिसिस करते हैं ना, फाइंड आउट करते हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज। की एक ऐसे मेथड है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका, किसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर रहने वाले सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी को देख के। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट्स या उस एनिमल को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ह्यूमन को फाइंड आउट करना है, ह्यूमन को नहीं फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे आप, पहले क्वेश्चन पूछोगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्लांट्स और एनिमल्स, तो पहला आपको आंसर क्या आएगा, एनिमल। ओके, तो एनिमल को आपने राइट कर दिया, प्लांट को छोड़ दिया। बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दे आर कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या करोगे, नोटोकॉर्ड है इसलिए कोऑर्डिनेट करोगे, नॉन कोऑर्डिनेट को छोड़ दोगे। उसके बाद क्वेश्चन आएगा क्या, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, तो आप वर्टिब्रेट को राइट करोगे, इनवर्टिब्रेट को छोड़ दोगे। इसका मतलब क्या है बेटा कि की में हम क्या करते हैं, आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। की में क्या किए जाते हैं, आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर, उसमें से एक कैरेक्टर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और एक को छोड़ देना पड़ता है ना। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर। ओके, की में हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करते हैं, और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो पेयर में रहते हैं, एंड दैट पेयर इज कॉल्ड एज कपलेट। वो पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, कपलेट बोलते हैं। कपलेट मतलब कपल ना। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करना है आपको, तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओके, वेदर इट इज एनिमल और प्लांट्स, तो आप क्या करोगे उसमें, ह्यूमन में एनिमल करोगे ना। ओके,
एनिमल। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वेदर इट इज नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, तो आप क्या करोगे, ओके कॉर्डिनेट करोगे ना, ये छोड़ दोगे। बाद में आपको क्वेश्चन पूछा गया वेदर इट इज इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, तो आप क्या करोगे, उसको वर्टिब्रेट को क्लिक करोगे ना, मतलब जो कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में वो आप राइट करोगे, आप बाकी की छोड़ दोगे ना, तो उसको हम बोलते हैं कपलेट। ओके, दिस इज द कपलेट। जो पेयर ऑफ कैरेक्टर आप देख रहे हो, पांचवां कैरेक्टर देख रहे हो ना। अभी वर्टिब्रेट में और क्वेश्चन पूछा गया आपको, ओके व्हाट इज पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस है, टेट्रापोडा है, तो आप क्या करोगे, टेट्रापोडा को राइट करोगे, पाइसेस को छोड़ दोगे, बिग फिश है ना पाइसेस क्या है, फिश है। बाद में और क्वेश्चन पूछा गया आपको, ओके मैमल्स है, ओके मैमल्स है या फिर बर्ड्स है, तो आप क्या करोगे, उसको मैमल्स को करेक्ट करोगे ना। और मैमल्स में और क्या है, प्राइमेट है या नॉन प्राइमेट है, तो प्राइमेट को करोगे। ओके, इस तरीके से आप उसको सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है देखते देखते, ओके मतलब वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से सिंगल ऑर्गेनिज्म तक हमको पहुंचने के लिए, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से सिंगल ऑर्गेनिज्म को पहुंचने के लिए, ओके रिच होने के लिए जो मेथड यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग की। और ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शंस। हर एक कपलेट में क्या है, आपके सामने दो ऑप्शन है, ओके टू ऑप्शंस आर गिवन। फॉर एग्जांपल हम एनिमल का स्टडी करने के लिए ड्राई स्किन, या स्किन ड्राई है या स्किन है, ओके तो यस और नो लिखना है, मतलब अगर बॉडी के ऊपर हेयर है या नहीं है, ओके देन थंब अपोजेबल है या नहीं है, ओके देन बाइपेडियल है या क्वाड्रिपेडल है, ओके तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके सपोज ह्यूमन का स्टडी करना है, स्किन ड्राई है, यस स्किन ड्राई है, बॉडी के ऊपर हेयर है, यस बॉडी के ऊपर हेयर है, यस और नो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। उसके बाद थंब अपोजेबल है, यस और नो, यस अपोजेबल है थंब। उसके बाद बाइपेडल है, दो पांव के ऊपर चल सकता है, यस बाइपेडल है, तो आप ह्यूमन तक पहुंच गए ना। तो इस तरीके से आपको की में कुछ अपोजिट कैरेक्टर पूछे जाते हैं, उसको कपलेट बोलते हैं। एंड रिलेवेंट आंसर जो आप एक्सेप्ट करते हो और जो नॉन रिलेवेंट है वो रिलेट करते हो ना। जो कैरेक्टर आपको रिलेवेंट लग रहा है, मैच हो रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जो कैरेक्टर आपको नॉन रिलेवेंट लग रहा है, झूठा लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, उसको आप क्या करोगे, रिलेट कर दोगे, डिलीट कर दोगे, ओके नॉन रिलेवेंट को रिजेक्ट कर दोगे। एंड ये स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। तो ये देखो की में क्या करते हैं, हर एक स्टेटमेंट जो है उसको हम बोलते हैं लीड। जैसे मैंने आपको बोला स्किन ड्राई है या नहीं है, तो यस, यस मतलब लीड हो गई है। उसके बाद स्किन के ऊपर हेयर है या नहीं है, यस है, उसको मतलब लीड हुई। हर एक स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, कपलेट में एक कैरेक्टर सेलेक्ट करके एक को रिजेक्ट करके जब हम आगे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीड। आगे जाना मतलब लीड। और लीड कब तक चलती है, जब तक हमें उस ऑर्गेनिज्म का पता नहीं चलता, आइडेंटिफाई नहीं होता ऑर्गेनिजम्स, तब तक हमारी लीड चलती रहती है। उसके बाद मैं आपको की बता रहा हूँ, फ्लोरा। अनदर की इज अनदर एड्स इज फ्लोरा। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी बेसिक टर्म है। फ्लोरा में हम क्या करते हैं बेटा, उस लोकेलिटी में, उस रीजन में जो भी प्लांट्स है उसका पूरा स्टडी करते हैं ना। तो फिर फ्लोरा में नेशनल फ्लोरा रहता है, नेशनल फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा, रीजनल फ्लोरा रहता है। एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज इन द गिवन एरिया। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज फ्लोरा। और फ्लोरा में क्या करते हैं, प्लांट का हैबिटेट कहाँ है, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। ओके फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला दिल्ली फ्लोरा बोला, तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली इज रिटन बाय J.K. माहेश्वरी। J.K. माहेश्वरी ने दिल्ली फ्लोरा लिखा है। मराठवाड़ा फ्लोरा, बॉम्बे फ्लोरा, तो ये महाराष्ट्र का फ्लोरा है। तो ये फ्लोरा हम स्टडी करते हैं, मतलब प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट की हैबिटेट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। कहाँ पे, फ्लोरा में। फ्लोरा ऑफ हिमालय, मैनुअल फ्लोरा ऑफ मरीन मतलब एनिमल्स, ओके साउदर्न एशियन सी फ्लोरा, ऐसे फ्लोरा स्टडी करते हैं। उसके बाद मैनुअल क्या है, व्हाट इज मैनुअल? मैनुअल इज नथिंग बट द रिकॉर्डेड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके मैनुअल एक ऐसा एड्स है, ओके जिसको हम हस्तपुस्तिका बोलते हैं। मैनुअल को क्या बोलते हैं हम लोग, हस्तपुस्तिका बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं। मैनुअल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीशीज। मैनुअल में आपको क्या मिलता है,
पर्टिकुलर स्पीसीज का रिकॉर्ड मिलता है, उसका नेम मिलता है, वो फाइंड आउट करते हैं उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नेम फाइंड आउट करना, उसको हम बोलते हैं मैनुअल्स। ओके, मतलब ये मैनुअल में भी अलग अलग मैनुअल्स हम स्टडी करते हैं। उस एरिया का फ्लोरा जैसा ही है मैनुअल्स, मतलब उस एरिया का मैनुअल हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मोनोग्राफ क्या है? सो व्हाट इज मोनोग्राफ? मोनोग्राफ मतलब एक प्रबंध है, छोटा सा एक प्रबंध है। इस प्रबंध में क्या करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। किसका? इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। एक टेक्सॉन का, टाइगर का, लायन का, एलिफेंट का एक ही टेक्सॉन लेना है और उस टेक्सॉन का पूरा इंफॉर्मेशन स्टडी करना है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इज नथिंग बट द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। इसमें हम क्या करते हैं? एक टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। और लास्ट में हम क्या स्टडी करेंगे? ओके, फाइनल एड्स ऑफ द टेक्सोनॉमी इज कैटलॉग। तो कैटलॉग में आपको बताया, हम शॉप में जब जाते हैं, साड़ी लेके जाते हैं, ड्रेस लेके जाते हैं, तो कैटलॉग देखते हैं, मतलब क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म की लिस्ट देखते हैं ना। तो कैटलॉग क्या है? ऐसा एक एड्स है जिसमें हम अल्फाबेटिकली लिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। किसकी? स्पीसीज की। प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज फाइंड आउट करने के लिए अल्फाबेट का यूज करके हम जो उसको फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे हम क्या? कैटलॉग बोलते हैं। सो दीज आर ऑल एरियाज ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स। ये पूरे टेक्सोनॉमिक एड्स के एरियाज है जो हमें स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। और ऑल दीज आर द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाइंड आउट, आइडेंटिफाई, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑल टेक्सोनॉमिक एड्स। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। इन दिस वे वी फिनिश योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। लिविंग वर्ड चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, जो मैंने आपको 5 लेक्चर में पूरा लिया है। ओके, प्रीवियस लेक्चर भी देखो यूट्यूब पे। To simplify the study of these organisms, they are classified into convenient categories based on their characteristics. This classification process is known as taxonomy. Taxonomic studies require careful identification of the organisms, for which intensive laboratory and field studies are carried out, and actual specimens of plant and animal species are collected. These studies help in disciplines such as agriculture, forestry, industry, and in knowing the biodiversity. Over the years, biologists have developed many methods and techniques that help in taxonomic studies. These are also known as taxonomical aids. Herbariums, botanical gardens, museums, zoological parks, and quays are some examples of taxonomical aids. Let's learn a little more about these aids. A herbarium is a storehouse where a collection of dried plant specimens are mounted on sheets, labeled, and systematically arranged based on the universally accepted system of classification for use in scientific study. Details like the date and place of collection, the English, local and botanical names, the family of the specimens, and the collector's name are also recorded. These herbarium specimens are often used as reference material in taxonomic studies. Another place that provides taxonomical aid is a botanical garden. A wide variety of plants are cultivated in these gardens for scientific research, conservation, display, and education. Each plant is labeled with its botanical or scientific name and family. Some of the famous botanical gardens are at Kew in England, the Indian Botanical Garden in Howrah, and the National Botanical Research Institute in Lucknow. Biological museums
set up in educational institutions, also act as taxonomical aids. These museums have collections of preserved plants and animals, which are used for study and reference. They are preserved in jars using preservative solutions or as dry specimens. Insects are collected, killed, pinned, and then preserved in insect boxes. Larger animals are typically stuffed and preserved, or their skeletons are displayed. Zoological parks or zoos also help in taxonomical studies. These places house wild animals in protected environments similar to their natural habitats, under human supervision. An animal's food habits and behavior can be studied here. A biological key is another taxonomical aid used for the identification of plants and animals. It is a list of questions that help identify and classify a living organism. Each question presents contrasting characters of an organism in a pair called a couplet. To classify the organism, the character similar to the organism has to be chosen. So in a couplet, one character is accepted and the other is rejected. Answering the questions in this analytical manner helps in identifying the organism. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species, for the purposes of identification. Other taxonomical aids like flora, manuals, and monographs are also used. A flora is a document that contains information about the plants of a particular country, region, or time. Manuals provide information that helps in the identification of the names of plant and animal species found in a specific area. A monograph is a written account or description of a single taxon. It provides detailed information about a particular species and how it fits in with the overall taxonomy and classification. In today's scenario, when many plant and animal species are endangered, taxonomical aids play a crucial role in studying the important facets of living organisms and saving important information about them for future reference.